मुझे आज तक ताली बजानी नहीं आई किस तरह से करते। मैं लड़ती भी हूँ ना तो नॉर्मली लड़कियां जिस तरह लड़ती हैं, लड़ने में तेज हूँ, जबान की तेज हूँ, मैं हर किसी से लड़ लेती हूँ, उलझ जाती हूँ, जहां मुझे गलत लगता है, जहां मुझे समझ नहीं आता मैं लड़ने बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं इस तरह से खदड़े जिस तरह लड़ते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, मुझे नहीं आती है। कभी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज की हमारी गेस्ट है मेरी कम्युनिटी से है, मेरी स्टूडेंट है, बहुत प्यारी है, हीरा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं निशा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हीरा, सबके बचपन के बारे में सबसे पहले पूछती हूँ, तुम्हारा बचपन कैसा था? मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मैं भी आम लड़कों की तरह घूमती फिरती थी, लड़कों की आम लड़कों से मुराद क्या है? मतलब बचपन में लड़कों की तरह रहती थी ना, फैमिली में रहती थी, और मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती, तो इस फील्ड में हमारे खानदान से निकल जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं बस निकल आई इस फील्ड में, और मैं लड़कों की तरह रहती थी, लेकिन मेरी रूह अंदर से लड़कियों की तरह थी। अच्छा, बचपन में क्रिकेट खेलती थी, कौन से ऐसा वो हाँ, करती मैं थी? बचपन में फुटबॉल खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, गलियों में साइकिल चलाती थी, पटाखे फाड़ती थी, मैं ये सारी हरकतें करती थी। शैतान थी या शरीफ मैं थी? बहुत शैतान थी, मेरे घर पे पहले शुरू शुरू में तो मैं पहले बहुत घर पे रहती थी ना, तो मैं अपनी अम्मी में, अपनी फुप्पो लोग में, इनमें ज्यादा रहती थी। तो मेरे जो चाचू लोग थे वो कहते थे घर बैठे बैठे जनानियां बन गया, इसे बाहर निकालो ताकि इसके अंदर लड़कापन आए। अब उन्हें क्या पता मेरी रूह ऐसी है, मैं अंदर से ही ऐसी लड़कियों की तरह हूँ। तो वो मुझे जबरदस्ती अपने मार्ट में लेके जाते थे, मेरे चाचू, उनका एक मार्ट था, तो मुझे जबरदस्ती अपने मार्ट में लेके जाते थे। वहां जाके मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं गाड़ियां ऐसे ऐसे से आती जाती गाड़ियां देखती थी, मैं उनके नंबर देखती थी, मैं कहती थी ये वाली गाड़ी का ये नंबर, अब ये दोबारा आएगी, ऐसे मैं देखती थी। और लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं नहीं जाती थी। अच्छा, बचपन में लड़कियों के साथ खेलती थी या लड़का? तुमने बताया साइकिल वगैरह लड़कियों के साथ चलाती थी या लड़कों के साथ ही पहले रहते पहले थे? जब घर में रहती थी ना, जब मैं बता रही हूँ, तब मैं लड़कियों के साथ खेलती थी, गुड़ियों से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं शादियां करवाती थी, सारी लड़कियों को बुलाती थी, हम शादी करते थे गुड्डा गुड्डी की। फिर उसके बाद जब मेरे चाचू लोग मुझ पर बहुत सख्ती करने लगे, फिर मैं बाहर निकलने लगी, फिर मुझे अपनी मार्ट पे लेके जाने लगा चाचू, तो मैं तब फिर उसके बाद बाहर में निकली हूँ। अच्छा, मदरसा घर में ही कुरान पाक पढ़ा था या नहीं मस्जिद नहीं में नहीं या नहीं कहीं? नहीं, जब शुरू में मैं पहले बाहर, मतलब स्कूल, स्कूल से मदरसा, मदरसा से कोचिंग, ये मेरी लाइफ थी। 9 बजे आके सो जाना, फिर से पढ़ के वही वापस। अच्छा, बस सारा दिन घर पे ही रहती जी, थी? सारा दिन घर पे। जब स्कूल में जाती थी वहां पर कुछ ऐसे बुलिंग होती थी या कुछ भी तुम्हारी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ? नहीं, तब ऐसा नहीं था। तब मेरी आवाज ऐसी थी कि मुझे सब लड़की 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 ऐसे ए ई सुनो ए इस तरह की हुटिंगबाजी करते थे। मुझे गुस्सा आता था कि मुझे क्यों इस तरह बुला रहे हैं, मुझे चिढ़ होती थी। अच्छा, तो अदरवाइज ऐसा नहीं था कुछ नहीं, भी? अदरवाइज ऐसा नहीं। अच्छा, फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? मुझे मेरी अपनी एक मैंने बेटी ली हुई है, गोद मिरहा नाम है उसका, मुझे उससे बहुत प्यार है। अच्छा, जी, उसके लिए क्या करती हो तुम? मैं जो कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। मैं कहती हूँ क्योंकि वो, मैं समझती हूँ वो मेरी खुद की औलाद है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, और वो उसको मैंने लिया हुआ है। और घर में कौन देखता है उसको? उसको घर में मेरी अम्मी अब्बू देखते हैं। अम्मी अब्बू देखते हैं। अच्छा, स्कूल स्कूल के बारे में बताओ कि वहाँ पर कैसा तुम्हारा तजर्बा रहा, और फिर कॉलेज के बारे में भी बताओ। स्कूल में तो मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा था, स्कूल में मैं बहुत अच्छे से रहती थी। कहाँ तो से पढ़ा? घर के नज़दीक था या क्या नाम था स्कूल का जहाँ से तुमने एजुकेशन ली है? मेरे स्कूल का नाम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था। मैंने वहाँ से पढ़ा, करीमाबाद पे है, फिडल पी एरिया में है, और वहाँ से मैंने पढ़ा। स्कूल में तो मैं बहुत अच्छे से रहती थी, स्कूल में मैं परफेक्ट थी। मैं पहले मॉनिटर थी, फिर परफेक्ट बनी, फिर हेड परफेक्ट बनी मैट्रिक में। मैं स्कूल में, मतलब मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। तो फिर उसके बाद मैं आती थी, स्कूल से आने के बाद ना मेरे को चाचू ले जाता था जबरदस्ती पकड़ के मार्ट के, अब ये घर में बैठेगा, गुड्डा गुड्डी की शादियां करेगा, ये सब जनानियापन करेगा, मुझे जनानियां कहते थे मुझे। और इस दौरान एक ड्रामा आता था, तो मुझे बोलते थे गंजी औरत, गंजी औरत। तो मैं ड्रामा बहुत क्या चिढ़ती था? थी। ड्रामे का नाम पता नहीं, वदूद अहमद था उस ड्रामे में ना, तो उसको, उसकी कोई नाम था, तो मुझे कहते थे गंजी। मैं चिढ़ती थी इन सब चीजों से, मुझे इस तरह से हुटिंग करते थे मेरे चाचू लोग ही खुद के, तो वो मुझे जबरदस्ती लेके जाता था। अब मेरे अंदर रूह लड़कियों वाली थी, तो फिर मेरा एक चाचू था, मेरे मतलब रिश्ते में चाचू ही लगते हैं, उनका था पकवान सेंटर ना। अब मुझे खाने पकाने का शौक था बचपन से, लड़कियों की तरह थी ना, तो मैं उनके खाने पकाने के लिए पकवान सेंटर पे जाती थी सीखने के लिए। उन दिनों इतनी गर्मी थी, लोग मर रहे थे,
तो मैं वहां जाती थी, वो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी 10-10 किलो की 5-5 किलो की देगे मंजवाता था। वो चले जाते थे ऐसे सारा फर्श गंदा करके काला, और मैं ऐसे झाड़ू से रगड़ती थी उसको बैठ बैठ के। मुझसे ये सारे काम करवाता था, मैं करती थी क्योंकि मुझे सीखना था। लेकिन फिर मैं कहती थी नहीं मैं क्या करूंगी, मैं उन दौरान में को शौक था, अब नहीं है खैर, उन दिनों मुझे बहुत शौक था। और कॉलेज के बारे में बताओ, इंटर किया हुआ है तुमने? जी हाँ, मैंने इंटर किया, मैंने इंटर में एडमिशन लिया, कॉलेज जाती थी। कॉलेज टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लोग छेड़ते थे, मुझे हुटिंग करते थे, गलत जगहों पे टच करते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि कोई आके मेरे गले लगता है, कोई लड़का, और कोई लड़का आके मेरे हाथ पकड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ कि मुझे कोई टच ना करे, जिसे एक नॉर्मल लड़की से बंदा दूर से खड़े होकर बात करता है, इस तरह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, और अभी आगे इंटर के बाद पढ़ने का इरादा है? हाँ, मैंने अभी केयू में एडमिशन लिया है और मैं आगे अभी पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर ख्वाजा सराओं से कैसे तुम्हारी दोस्ती हुई? क्या ख्वाजा बचपन से सराओं ही से- तुम्हारी दोस्त थी मैं मोहल्ले में? जब मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमती थी ना, तो कुछ लड़के थे, उनको मुझे अच्छा लगता था घुमाना, जो मेरी एज से थोड़े बड़े थे। तो अब वो मुझे घुमाते फिराते थे, मुझको अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाते थे, रेस्टोरेंट में, तो मुझे अच्छा लगता था उनके साथ घूमना ना। जो मेरी एज के लड़के थे वो मुझे कहते थे कि ये तो इसका शंटू है, ये है वो, इस तरह के मुझे लकब देते थे, मैं चिढ़ती थी। तो फिर ऐसी मेरी एक दोस्त बनी, अनाया नाम है उसका, मेरी दोस्त बनी वो ना, तो वो मेरी फर्स्ट ट्रांसजेंडर दोस्त थी ना, उसके साथ में घूमती फिरती थी, मुझे अच्छा लगता था। अब मैं डरती भी थी कि मुझे कोई मोहल्ले का लड़का ना देख ले और बाद में मेरा और मजाक बनेगा कि ये इस फील्ड में जा रहा है, ये इन लोगों के साथ घूम रहा है, मैं बहुत चिढ़ती थी। अच्छा, ये हुआ। और डरती फिर ट्रांस कम्युनिटी में कैसे आई? इतने तो लंबे वो- बाल कैसे किए? लड़कियों वाला फेस कैसे हुआ? इसके बारे में बताओ, स्टार्टिंग कैसी थी तुम्हारी? शुरू से मैं फेस पे तो मेरे बाल थे ही नहीं, मेरी बॉडी पूरी लड़कियों की तरह है, मैं पूरी ऊपर से नीचे तक समझो लड़की हूँ, मेरी रूह भी अंदर से लड़कियों की तरह। अब मेरा मुंह ही लड़कियों की तरह, मेरी बॉडी भी लड़कियों की तरह, फिगर एकदम। तो मुझे लड़के गलत गलत जगहों पे टच करते थे, मैं कहते थे क्यों करते हैं, और फिर मैं जब अपने जैसे लोगों में जाती थी, मैं उनकी तरह घुल मिल जाती थी, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं उनमें बैठती उठती थी। तो ऐसे ही 1 से 2 बने, 2 से 3, इस तरह आगे आगे बढ़ती गई। अच्छा। जी। और आपके इतने लंबे अभी बाल हैं, और सोशल मीडिया पे भी आप टिकटॉक्स बनाती हैं, डांस करती हैं, अभी फैमिली का कैसा रवैया है? फैमिली का रवैया तो बहुत अच्छा है मेरे साथ, पहले बहुत बुरा था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो मुझे हमारी फैमिली में इस फील्ड में निकल आना बहुत मुश्किल है, और मैंने आज तक कोई भी ट्रांस ऐसा नहीं देखा जो राजपूत फैमिली से हो। मैंने नहीं देखा, और बहुत मुश्किल से मैं मतलब आई इस फील्ड में। शुरू शुरू में तो मैं घर पे जाती नहीं थी, भाग जाती थी, घर से मैं दूर रहती थी। तो मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, अब्बू बहुत प्यार करते, मेरे अम्मी अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। जो रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सारे पिने तोड़ते हैं, वो सारे चिढ़ाते हैं। तो वो लोग तो मुझे, उन्हें पता था कि हमारा बेटा है, हमारा इस तरह का है। अच्छा, ये है। तो फिर कम्युनिटी में कैसे रहने लग गई, और फिर कैसे सारा सिस्टम हुआ, और चेला गुरु चेला सिस्टम में कैसे आई तुम? मैं कम्युनिटी में रहने लग गई, तो अब जब मैं घर से बाहर रही, तो मेरे घर वालों ने मुझ पे ना सख्ती करी, मुझे फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करना बंद कर दिया। फाइनेंशियली तौर पे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है शुरू से, और मुझे देते थे, मेरी फैमिली के उस पे मैं पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ। लेकिन फिर जब मैं इस फील्ड में आई, तो मेरी फैमिली ने मुझे खर्चा वर्चा देना बंद कर दिया। अब मैं बाहर निकलती थी, मैं कहती थी क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरी दोस्तें बनी थी, फिर उन्होंने कहा कि तुम फंक्शन पे क्यों नहीं चलती हमारे साथ, वहाँ बहुत पैसे आएंगे, चलो चलो चलो। अब मैं फंक्शन पे पहली दफा फंक्शन पे गई, वो भी स्टोरी सुनाओ। पहली दफा फंक्शन में गई तो मैं सब में पहले गई थी। मैं एक सैनमा है नाज़िमाबाद में ना, मेरी एक दोस्त थी। नाम क्या है उस सैनमा का? मुसर्रत सैनमा। अच्छा, मुसर्रत सैनमा। नाज़िमाबाद में वहाँ सारी ना फीमेल्स फिल्म लगती है, और ना पश्तो फिल्में लगती हैं, और वहाँ गाना चलता है, और सारे फीमेल्स ना ऐसे गाना जैसे चलेगा सारे धक्कम धक्की दे दे के भाग जाएंगे, भाग के इस स्टेज पे लाइन से सारे खड़े हो जाएंगे और खड़े होके नाचते हैं। और उससे पहले ना जिस बंदे को आप पसंद आ रही होगी, वो बंदा आएगा, आपको ऐसे 100 रुपए देगा, 500 रुपए देगा, ऐसे आपको लगाता रहेगा, और आप नाचते रहोगे उसके आगे ऐसे उसके आगे नाचते रहोगे, वो आपको ऐसे से पैसे देता रहेगा। तो मैं फर्स्ट ऐसे गई थी, मेरे छोटे बाल थे। अभी भी ऐसा होता है वहां पर? हाँ, अभी भी शायद ऐसा होता है वहां पर। अच्छा, फिर आप पहली दफा गई, क्या हुआ?
पहली दफा गई तो वहां पे ऐसे मैं गई तो मैं तो छोटी सी थी, मैं क्यूट सी थी, और पठानों को तो छोटे छोटे बच्चे रखने का शौक है क्यूट क्यूट। तो मैं गई तो वहां पे ना मैं भी ऐसी गई, वहां पे मैं नाचने लग गई उनके साथ ना। अब मुझे तो नहीं पता था, और ना मुझे पश्तो आती है ना मुझे समझ आती है। मैं बस ऐसे स्टेप देती गई बिला वजह के, मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रही थी। तो बस मेरी क्यूटनेस की वजह से, मेरी खूबसूरती की वजह से लोग मेरे घायल होते, मुझे इतना डांस नहीं आता है। अच्छा जी। तो पहले दिन फंक्शन पे वहाँ मसरत सिनेमा से कितने पैसे कमाए? पहले दिन में गई थी 4 to 5,000 थे। हाँ 4 to 5,000 बहुत ज्यादा पैसे हैं ये। 4 to और 5,000 कितनी थे। कितना देर वहाँ डांस किया, कितना टाइम वहाँ रुकी आप? वो लगती 8 बजे से पहले पहले घर आ जाती थी। हाँ, और मैं जाती थी शाम के टाइम ना, असर की अजान होती थी, मैं उठती समझो कि 4-5 बजे जाती थी और 8 बजे हाँ 8 वापसी। बजे मैं घर आ जाती थी। अच्छा 3-4 घंटे जी। वहाँ पर गुजारती थी। जी, जी। और जब ये दूसरे शादी वगैरह के फंक्शन, इनका एक्सपीरियंस बताओ, इन पर भी जाती हो? हाँ इन पे भी जाती हूँ तो फंक्शंस पे। यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है, और पहली दफा फंक्शन में गई तो वो बताओ। फंक्शंस का यही एक्सपीरियंस है, फंक्शन में जाओ, एक वो 100 रुपए का नोट ऐसे रख लेता है बंदा। अब वो 100 रुपए का नोट ऐसे आप जाके ऐसे नहीं ले सकते, या वो आपको ऐसे साइड पे रख के देते। अब उसके आगे 10 दफा ऐसे ऐसे बाल घुमाओ, फिर 2 दफा ऐसे उसके आगे करो, स्टेप दो, फिर तीसरी दफा उसके कंधे पे हाथ रखो या उसके साथ चिपको, तब जाके वो एक 100 रुपए का नोट देता है। इतना स्ट्रगल है। हाँ, और जो ये लोग बोलते हैं कि इतने पैसे हमें मिल गए आज, इतने कमाए इतने कमाए, तो वो ये इस क्या तरह है? से ही कमाने पड़ते, एक 100 500 के लिए इतना चिपको, उसके आगे इतना नाचो बंदर की तरह, तब जाके। मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी लगती है, लेकिन अब मैं क्या करूं, करना तो मुझे हाँ ही पड़ेगा। ये है। अच्छा एक दफा अभी आपने थोड़े टाइम पहले मुझे बताया था कॉल पर, फंक्शन पर गई थी आप, इत्तेहाद टोन शायद, वो क्या सीन हुआ था? तो वहां पे अब ना सबने अपनी अपना, मतलब एक एक पहले डांस होता है, सबने अपना अपना डांस किया। अब ऐसे ही मैं डांस कर रही थी ना, तो अभी मुझे पैसे लगना शुरू ही हुए थे। तो पीछे से ना वहां के किसी आवाज आई कि ना बैग छिन गया, बैग छिन गया, बैग छिन गया। वो जो कैश लेके जाती हैं फीमेल्स अपने साथ ना, वो छिन गया, मोबाइल चले गई, हो गया। अब मैं डांस कर ही रही थी, वो इतने में आवाज आई कैश छिन गया। तो ऐसे ही हमें वापस आना पड़ा, कुछ भी नहीं कमाया था उस दिन। मैं इतना महंगा सूट पहन के जाती हूँ, इतना मेकअप करके जाती हूँ, कुछ भी नहीं मिलता, कभी कभार ऐसे भी आना पड़ता है। तो कैश कैसे छिन गया? वहीं फार्म हाउस के अंदर से छिना या बाहर से? वही फार्म हाउस के वही हाँ लड़के जो हमें बुलाते हैं, फिर वही बाद में उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, पैसे छीन लेते हैं, फिर मारते हैं, गलत हुटिंग करते हैं, गलत जगहों पे टच करते हैं, बदतमीजी करते हैं, फीमेल्स के ज्यादातर कपड़े फाड़ देते हैं। तो हम लोग क्यों इस तरह आप लोग करते हैं? क्या हम इंसान अच्छा नहीं तो हैं? जब आप लोग फंक्शंस पर जाते हो, पहले से ये नहीं कहते कि हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करो, एडवांस दो, हमें सेफ लेकर जाओ, सेफ छोड़ो हमें घर पर लाकर, ऐसा नहीं होता? ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे हैं हाई प्रोफेशनल फीमेल्स जो जिनका फंक्शन होता है उनसे पहले पूरी सिक्योरिटी की डिमांड रखते हैं, और उनका ओरिजिनल एनआईसी बकायदा रखते हैं कि हम आपके पास आएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आपने हमें जिस सेफली तरीके से बुला रहे हैं उसी सेफली तरीके से हमें निकालेंगे सिक्योर करके। और वो ऐसा करते भी हैं जो हैं। और बाकी ज्यादातर तो ऐसे ही चले जाते हैं, 10-15 हजार रुपए एडवांस पकड़ लेती हैं मूर्तें, कहती हैं कि हाँ चलो कुछ तो आ रहा है और चलो। और वो अपने साथ साथ दूसरों का भी एहसास नहीं करती हैं कि 10,000 रुपए के पीछे उनका कितना नुकसान होगा, वो ले जाती हैं। और फिर ये अच्छा जो फंक्शंस पर लेकर जाते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा पैसे वही रखती है और जो जाते हैं वो उनको ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, ऐसा भी होता है या झूठ है ये बात? नहीं, ये बिल्कुल सही है। मैं जब आज तक जितने भी फंक्शन में गई हूँ ना, मुझे ज्यादा से ज्यादा, हालांकि लाखों लाख के फंक्शंस होते हैं, और ना मुझे जितना भी मिलता है ज्यादा से ज्यादा 15,000 10,000, और ये तो बहुत अच्छा जब होता है फंक्शन तब, वरना 2,000 3,000 2,000 ऐसे देते हैं। बस जिनके साथ जाती जिनके साथ जाती हूँ, मुझे 100-50 मुझे इतना घूम के लेना पड़ता है, वो 100-50 मेरा है बस। और उसमें से भी देख लेंगे हाँ कि इसको लग रहे हैं, इसको इतने ज्यादा पैसे आ गए, तो अब हमें दो, आपका बहुत ज्यादा हुआ, आप हमें दो, उसमें से भी लेने की करते। अच्छा ऐसा होता है। कभी ऐसा हुआ कि फंक्शन छोड़ के भागना पड़ा हो, पुलिस बहुत की दफा। रेट होगी हो, या लड़कों की वजह से कोई इशू हुआ, ऐसा हुआ? नहीं, लड़कों की वजह से अक्सर होता है, फायरिंग करते हैं वो लोग, और ना ये सब चीजें होती हैं, और मैं बहुत डरती हूँ इन सब चीजों से। तो तुम्हारे साथ कोई वाकया हुआ ऐसा? मेरे साथ तो बहुत से इंसिडेंट्स कोई हुए। एक वाकया, ये फंक्शन वाला बताओ। फंक्शन वाला रिसेंटली ये हुआ था कि पैसे छीन गए थे, कि हमें वापस आना पड़ा, पैसे वैसे सब चले गए। जिन दूसरे फीमेल्स थे उनका मोबाइल, तो अपना हेल्पर लेके गई थी तो मेरा सब कुछ बच गया, बाकी जो दूसरे थे उनके मोबाइल पैसे वैसे सब चले गए, और बहुत ऐसा होता है। अच्छा जी। अच्छा आपने बताया था एक दफा कि आपको रोड पर भी इशू हुआ था, वो क्या हुआ था?
मैं ऐसे ही मैं रोड पे निकली थी अपने दोस्तों के साथ ना खाने के लिए कुछ। हम्म। तो मैं जा रही थी, तो कुछ लड़के थे वहाँ आयशा मंजिल साइड पे ना। तो वो लड़के पता नहीं क्यों हर ट्रांस के पीछे पड़े हुए थे, हर फीमेल्स के पीछे पड़े हुए थे, उनको ना आके मार रहे थे। अच्छा। तो मैं भी ऐसे जा रही थी खाने के लिए, हम लोग आयशा मंजिल पे पूरी स्ट्रीट है, तो हम लोग वहां जा रहे थे। तो वहां जाते जाते रास्ते में वो लोग आए और ना बिला वजह में ना वो पत्थर मारने लग गए। आप लोगों हाँ, को? पहले पानी फेंका फिर उसके बाद पत्थर मारते। हाँ, पहले पानी फेंकने लग गए और सर्दियों के दिन थे। मैंने कहा आप क्यों फेंक रहे हो, आप पागल तो नहीं हो, ये हरकतें क्यों कर रहे हो? तो वो चले गए। उस टाइम जब मैं चीखी की, ये तो चीख रही है तो कोई है क्यों चीख रही है, तो वो चले गए। फिर वो नेक्स्ट आगे से पता नहीं पत्थर उठा के लाए, क्या उठा के लाए, अब वो मारने लग गए। अब पत्थर लगेंगे, जाहिर सी बात है मेरी दूसरी दोस्त है तो भागेंगी। अब मैं पत्थर खा रही हूँ, मैं उनसे लड़ रही हूँ, मेरे पीछे देख रही हूँ, मेरे इधर उधर कोई नहीं, और वो सारी भाग गए। और वो सारे ना मिलके, अब मैं चीख रही हूँ, उनसे बदतमीजी कर रही हूँ, तो उन्होंने पकड़ के मुझे फिर मारा। अच्छा, मारा था? जी, फिर मुझे मारा था। और आसपास लोग नहीं थे उस टाइम? नहीं, लोग नहीं छुड़वाते? लोग नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसे ही करो, इन्हें और मारो, ये तो है ही ऐसे, इन्होंने माशरा खराब किया हुआ है, ये खराब किया हुआ है। तो आप माशरा नहीं खराब करते हैं, आप ही तो फिर आपने ये वाकया हुआ, इसके बाद पुलिस स्टेशन गई आप? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने कहा कि हाँ आप कल आप दोबारा आ जाएं, कल आप उसी रोड पे, हम रोड पे अब चलते को कैसे पकड़ सकते हैं, आप कल दोबारा आ जाएं, कल आप वापस जाके उस जगह पे रुके और वहीं से घूमे फिरे, वो दोबारा आएंगे, हम फिर पकड़ लेंगे। अब मैं दोबारा रोड पे जाऊं और मेरे साथ वो कल को आके, वो अब तो पानी फेंका था, अब तेजाब फेंक के चले जाए, आप तब क्या कर लेंगे? सही। फिर मैं दोबारा अच्छा, जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ का माहौल कैसा है? मैं तो गुलशन में रहती हूँ। गुलशन का माहौल तो आप सबको पता ही है कैसा है। गुलशन काफी बदनाम है, क्या वजह है? बस अब क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, इस वजह से बदनाम है। और बस उनके बारे में क्या कहना चाहूँगी। सुनने में आते गुलशन में जो फ्लैट लिए हुए हैं आप लोगों ने, वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, ऐसी क्या वजह? जी, एक कमरे का फ्लैट का एक रूम का? हाँ, एक रूम के फ्लैट का 50, 60, 70 ऐसे रेंट है। इतना ज्यादा? और फिर उसके अलावा आए दिन वहाँ पे कोई पानी वानी नहीं, पानी अपना अलग डलवाओ, गैस अपनी अलग से सिलेंडर लो। और इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आप कुंडे से या तो दो, कुंडा लगवाओ। अगर इलेक्ट्रिसिटी लगवाएंगे, कुछ फ्लैट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पे बिल आते हैं 80,000, 90,000, इस तरह से बिल आते हैं। इतना ज्यादा? इतना ज्यादा। और ख्वाजा सरा अफोर्ड कर लेते हैं? तो करते ही हैं, तो मजबूरी है उनकी, उन्होंने रहना और कोई देगा नहीं उन्हें। अच्छा, गुरुचेला सिस्टम के बारे में बताओ, आप गुरुचेला सिस्टम में कैसे आई थी? गुरुचेला सिस्टम बहुत अच्छा है। और पहले तो मैं इसे बहुत गलत समझती थी, पहले मेरा कोई गुरु नहीं था, तो मुझे बहुत से ऐसे शीमेल्स हैं जो मुझे बहुत कोशिशों में थे कि मेरे को चेला करे और मेरे पे भत्ता बांधे। कुछ गुरु ऐसे हैं अभी भी जो अब चेला कर लेते हैं, फिर उन पे 5-10 हजार रुपए भत्ता लगा देते हैं। मंथली? नहीं, हफ्ते का। हफ्ते का? हाँ, 5-10 हजार? इतना ज्यादा? हाँ, तो वो मुझे चेला करके मुझ पे भत्ता लगा के, ये प्यारी है, हमारी जबान में बोलते हैं चीसी, ये चीसी है, ये कमाएगी और हमें कमा के खिलाएगी। तो मैं शुरू से पढ़ी लिखी होशियार थी, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ी। मैं आके डायरेक्ट आजाद धड़ में निशा राव की आजाद धड़े के बारे में बताओ, इसका क्या फायदा है? आजाद धड़ा बहुत अच्छा है, इसमें आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, आपकी मर्जी, आप किसी पार्टी में जाएं, किसी पार्टी में नहीं जाएं, आपका कोई हुक्का पानी नहीं बंद कर सकता। हुक्का पानी क्या बंद, क्या होता है ये हुक्का पानी बंद कर देते हैं कि अगर आप गुरु की बात नहीं मानोगे तो आप पे ऐसे हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा कि आपको कोई फंक्शंस में नहीं लेके जाएगा। आप क्योंकि फीमेल ज्यादातर फंक्शंस करते हैं या बैगिंग करते हैं या और कामों में मुलविस हैं, तो आप उन कामों से रह जाओगे। आपको कोई फंक्शन में नहीं लेके जाएगा, कोई फीमेल आपसे आके बात नहीं करेगा कि हुक्का पानी मतलब दूर 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 ऐसे ऐसे करेंगे ना, इस तरह जैसे एक जानवर को जैसे नहीं धुतकार दिया जाता, हर फीमेल आपको ऐसे धुतकारेगा। ये होता है। और क्या होता है? गुरु पैसे लेते हैं आजाद? फिर नहीं, कोई भत्ता है आजाद? नहीं, आजाद धड़े में कोई भत्ता नहीं है। और आजाद धड़े में हर मूरत आजाद, इसका नाम ही आजाद धड़ा, हर मूरत आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है। कोई कुछ होता है तो आपका जो पीछे गुरु है वो आपकी सपोर्ट में खड़े होने के लिए आजाद धड़े में। अच्छा, तो कराची में तुम रहती हो, कराची में तुम पैदा हुई हो, और यहाँ के ख्वाजा सराओं का बिहेवियर कैसा है, बर्ताव कैसा है, आपस में कम्युनिटी का रवैया कैसा है, इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? तुम छोटी हो, जब तुम आई हो तो तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? शुरू में तो जब मैं किसी की चेला नहीं थी तो मुझे तो हर कोई जैसे ना मुझसे बहुत प्यार करता था कि हमारी चेला हो जाएगी, अच्छा है, हाँ हमें कमा के देगी। मुझसे हर कोई बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे से मिलता था। लेकिन फिर जब मैं चेला हो गई
तो अब ना मुझे काफी कम जो हैं वो मुझसे अच्छे से बात करती हैं, मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। क्या वजह है ऐसी, ज्यादातर क्यों बात नहीं करते, क्यों पसंद नहीं करते तुम्हें, क्या वजह है? कोई भी सीनियर अपने जूनियर को अपने से आगे नहीं निकलने देना चाहता, शायद ये वजह है, इसलिए मुझे आगे नहीं निकलने लेके जाते हैं, फंक्शंस में ज्यादातर नहीं लेके जाते हैं, मुझे बहुत डिग्रेड किया जाता है हर जगह। मैं बहुत बहुत इन चीजों से अनकॉन्शियस होती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और अच्छा, कोई आज तक तुम्हारे साथ ख्वाहिशों ने ज़बरदस्ती की, ज़्यादती की, कोई ऐसा वाक़या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, मैं जब आज़ाद धड़े में अचेला होने से पहले मैं मेरे पे बहुत से मैं जहाँ रहती थी वहाँ आके मुझसे लड़ते थे कि तुम्हारा बाप कौन है। जैसे एक गुरु होता है वो एक बाप की जगह रखता है, तो मुझ कहते तुम्हारा बाप कौन है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, निकलो। घर में घुस के मेरे खुद के घर में घुस के मुझ पे जोर जबरदस्ती करते थे, मुझे मारने की कोशिश करते थे, तो मैं बहुत परेशान आ गई थी। फिर मैं जाके निशा के जेल। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी में जो कमज़ोर होते हैं उन पे ज़्यादती की जाती है? हाँ बिल्कुल। किस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं? इस तरह की ज्यादतियां करते हैं कि उनको जबरदस्ती चेला कर लेते हैं। कुछ एक मेरी शीमेल है, उसके केस में भी मैं गई थी, तो उसको जबरदस्ती चेला किया, मारा, उसका हाथ पूरा इतने बुरी तरीके से उसके हाथ को फ्रैक्चर किया, पता नहीं क्या। मैंने आपके पास भी वो केस भेजा था। तो उसको मारा, उसको जबरदस्ती उसको चेला किया। चेला करके किया, किस वजह से किया कि उस पे भत्ता बांधना था। वो हमारी चेला है, हमारा जब दिल करेगा, जैसे हम बादशाह है वो हमारी गुलाम है, ये इसलिए उसको चेला किया गया। इस तरह है जी। अच्छा, तुम ईद सेलिब्रेट करती हो, फैमिली में ही करती हो, फैमिली के लिए बकरा ईद पे आप कुर्बानी खरीदती हो, खुद जाती हो, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है? ईद के बारे में बताओ, ईद फैमिली में कैसे गुजरती है, और फिर बकरा ईद के बारे में बताओ। मैं तो फैमिली ईद तो मेरी ऐसी घर पे जैसे सब ट्रांस की होती है। फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझे कॉलें करते हैं बाकायदा कि घर आओ घर आओ घर आओ, घूमने चलो हमारे साथ। लेकिन मुझे खुद से शर्म आती है क्योंकि मैं फैमिली में जाती हूँ, मैं अभी भी ट्राउजर शर्ट में फैमिली में जाती हूँ, मैं इस हाल में इन कपड़ों में फैमिली में नहीं और जाती। बाल बांध कर जाती हो? हाँ, बाल पीछे ऐसे पोनी बांधती हूँ, हाई पोनी बांधती हूँ उसमें भी ना। तो हाई पोनी ऐसे बांध के जाती हूँ, मुझे खुद से शर्म आती है। अब मैं बाहर जाऊंगी, मेरी फैमिली के, मेरी अम्मी के सामने, मेरी भाई के सामने कोई मुझे छेड़ेगा, कोई मुझे हुटिंग करेगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो मुझे अभी भी बोलते हैं कि हमारे साथ घूमने चलो, यहाँ चलो, आए दिन खाने पे चलो, लेकिन मैं नहीं जाती, मैं अवॉइड करती हूँ। तो ईद का दिन घर पे होती हो कि शाम में जाती हूँ, क्या शाम में जाती हूँ, मैं रात के टाइम घर पे हमेशा जब भी मैं जाती हूँ रात के टाइम जाती हूँ, क्योंकि मुझे मोहल्ले वाला नहीं देखी, क्योंकि मैं शुरू से मोहल्ले में रही हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ अपने पूरे इलाके में, पता नहीं क्यों। तो मैं रात के टाइम जाती हूँ कि मुझे कोई देखी नहीं, मैं सीधा घर में घुसती हूँ और घर से सीधा निकल के वापस अपने इधर बस जाती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठती हूँ, दिल ही नहीं लगता, फिर आ जाती हूँ। अच्छा, बस खुद से शर्म आ रही होती है मुझे। और बकरा ईद के बारे स्टोरी सुनाओ, बकरा ईद पे क्या? बकरा ईद पे गाय लेने जाती हूँ। अब गाय लेने कितने सालों से जा रही हो गाय लेने? बचपन से हम लोग तो करते हैं कुर्बानी। अच्छा, हाँ। तो अभी भी गाय लेने खुद गई थी? हाँ, इस हाँ, बार भी? हाँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत ज्यादा आगे रखते हैं, मुझे कहते हैं नहीं तुम साथ जाओगे, तुम साथ जाओगे। तो अब की बार गई, कहाँ हाँ। से खरीदी? स्टोरी सुनाओ, कितने का लिया और फिर किस तरह कुर्बानी की? हम लोग जानवर लेने शुरू से, हमारे रिलेटिव रहते हैं इंटीरियर से इनमें, तो हम वहीं से जाते हैं और वहीं से लेकर आ जाते हैं। उनका काम यही है, उनके बाड़े हैं खुद के, तो हम वहां से ले आते हैं। हमारा जानवर कभी आ भी जाता है, ज्यादातर मेरे अब्बू कहते हैं हम खुद जाएंगे, खुद देख कर आएंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट भी होगा। और फिर इस वजह से, और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे एक मतलब साल में एक दिन होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं भी जाऊं, इनके साथ घूमूं, और रिश्तेदारों का घर है तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, वहां जाती हूँ, वो कहते नहीं है कि अब आपकी शक्ल कैसी हो गई है, बाल बड़े हो गए? अब की बाल वाली स्टोरी सुनाओ, कुछ हुआ ऐसा? इंटीरियर से इनका तो माहौल ही ऐसा है कि वहां अगर मैं जाती हूँ तो मुझे सब लड़की समझते हैं। हाँ। कहती है कि किडी सोनू, किडी सोनी, वो सिंधी में बोलते हैं, मुझे आती नहीं है, इतनी प्यारी है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये क्या है। वहाँ पे हिंदू ज्यादातर रहते हैं, वो आते हैं, वो मेरे ऐसे हाथ पकड़ते, ऐसे देखते मुझे हाथ पकड़ के, मुझसे ऐसे, लड़कियां वहां की। और मुझे खुद से शर्म आ रही होती है कि मेरी चाची लोग के सामने, मेरे अम्मी के सामने मुझे इस तरह से वो देखती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर मैं क्या करूं, वो ऐसी हैं। और यहाँ फिर कुर्बानी करती हो, खुद खड़ी होती हो या नहीं, बस कुर्बानी लाने तक का ही सफर होता है? हाँ, बस कुर्बानी लाती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर पे होती हूँ। कुर्बानी बाहर गली में भाई अब्बू वगैरह लोग करते हैं, चाचू लोग करते हैं, मैं घर पे होती हूँ, कुर्बानी हो जाती है। बस जब घर में गोश्त बन रहा होता है तब हाँ आती हूँ, तब देखती हूँ। बस मैं तो कौन सा मैं वो लेके बैठूंगी, मैं थोड़ी करूंगी, वो वही करते हैं। अच्छा, कभी तुम्हें जिंदगी में प्यार हुआ है किसी से, या किसी को तुम्हारे से प्यार हुआ है? मुझसे तो हर एक बंदा प्यार करता है, अपने हाथ काट रहे होते हैं मेरे पीछे के मुझसे बात करो।
मैं अरे इस हद तक मैं जब छोटी थी तब एक लड़के की स्टोरी बताती हूँ कि उसने मेरा मोबाइल छीन लिया था कि मुझसे दोस्ती करो तो मैं आपका मोबाइल दूंगा। मैंने कहा, और मैं शुरू से बहुत तेज थी और मैं मतलब खरान टाइप की थी, मुझसे कोई इतना सा उलझता था मैं इतनी उलझ जाती थी। तो वो ना मेरा मोबाइल छीन के बैठ गया कि मुझसे दोस्ती कर गया। मेरे दोस्तों को मैंने बोला कि इस तरह इसने मेरा मोबाइल छीन लिया, तो मेरे दोस्तों ने कहा चलो, मैंने कहा सुलह तो हो जाएगी लेकिन इसको मैं सबक सिखाऊंगी। तो उसने मेरा मोबाइल ले लिया और ना मोबाइल लेके मुझे कह रहा मेरे से दोस्ती करो। मैंने कहा अच्छा सही, मैं दोस्ती करती हूँ, मेरा मोबाइल दो। मैंने अपनी दोस्त को पहले से सिखा दी कि तुम मुझे कॉल करना, और एक हिडन कैमरा आता है उसमें ना कॉल चल रही है, रिकॉर्ड हो रहा होता है और बंदा ऐसे मोबाइल बंद होता है। तो मैं ऐसे ना उसकी पूरी रिकॉर्ड कर ली मैंने वीडियो के, इस तरह से ही मुझे परेशान कर रहा है। और मैंने वो वीडियो, उसका जो चाचा भी लगता है ससुर भी लगता है, मैंने उसको सेंड करी। मैंने कहा देखो तुम्हारा बच्चा मेरे साथ क्या कर रहा है, ये मुझे तंग कर रहा है। मैं शुरू से बहुत तेज थी। अच्छा अच्छा हीरा, मैंने कभी ये सवाल नहीं किया, ख्वाजा सरा कम्युनिटी में आते हैं, ताली बजाते हैं, तुमने कम्युनिटी में आके ताली बजाना सिखाया? मुझे आज तक ताली बजानी नहीं आई, किस तरह से करते। मैं लड़ती भी हूँ ना तो नॉर्मली लड़कियां जिस तरह लड़ती हैं, लड़ने में तेज हूँ, जबान की तेज हूँ, मैं हर किसी से लड़ लेती हूँ, उलझ जाती हूँ। जहां मुझे गलत लगता है, जहां मुझे समझ नहीं आता, मैं लड़ने बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं इस तरह से खदड़े जिस तरह लड़ते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके बजाते, मुझे नहीं आती है। कभी नहीं हुआ? नहीं। और फारसी पहले से सीख ली थी जो ख्वाजा सराओं की लैंग्वेज होती है, या बाद में सीखी थी? फारसी तो जैसे फील्ड में रहते रहते आ जाती है, ये ख्वाजा सराओं के कोड वर्ड्स हैं, ये आ जाती है। लेकिन मैं ज्यादातर मैं बहुत कम यूज करती हूँ इस जबान को। अच्छा, इस जबान में सबसे अच्छा अल्फाज कौन सा लगता है तुम्हें? इस जबान में सब में ज्यादा गालियां ही देते हैं इस जबान में सब में ज्यादा तो। लेकिन मुझे क्या, कुछ भी चीज़ी है, ये प्यारी है, मैं कहती हूँ बस मेरी तारीफें करते रहो, मुझे वो वर्ड अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो बॉयफ्रेंड होता है इस लैंग्वेज में, उस बॉयफ्रेंड को क्या बोलते हैं? गिरिया 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 बोलते हैं। गिरावा। अच्छा अच्छा, अभी तुम इसी फील्ड में आई हो, अभी तो फ्रेश चेहरा है माशाल्लाह तुम्हारा, भी तो तुम बहुत कमाओगी। सारी जिंदगी यही डांस करना है या कोई फ्यूचर प्लान भी किया है? नहीं, मैंने KU में एडमिशन लिया और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं इतना किसी के आगे घूमूं, ऐसे घूमूं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि मुझे ना बुकिंग पे आप बुला लें, इतनी पेमेंट मुझसे फिक्स कर ले, मेरे साथ में मेरे हेल्पर होते हैं उनसे फिक्स कर ले कि हम इतने देंगे, मेरे ऊपर इस तरह से ना फेंके, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये। आपको पसंद नहीं है कि आप ये पैसे जो है ऊपर गिराए? हाँ, मेरे को उनके आगे घूमना पड़े, नाचना, मुझे दूर से बैठ के देखे, हाँ मैं कर रही हूँ डांस, मुझे दूर से बैठ के, लेकिन मुझे ये भी नहीं पसंद, लेकिन मैं मजबूरी में कर रही हूँ। अच्छा, कभी ट्रेन में या बस में लंबा ट्रेवल किया है? वो एक्सपीरियंस तो बताओ। मैंने तो बहुत बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया है। ट्रेन का कोई एक्सपीरियंस बताओ, ट्रेन में ट्रैवल किया हो तो। हाँ, मैंने ट्रेन में भी और बसों में भी मैं तो शुरू से, क्योंकि हमारी जो मेरी नानी है, ग्रैंड मदर है, वो रहती है पंजाब में, चकवाल साइड पे, बहुत प्यारा कलर का हार गांव है, कलर का हार शहर पता नहीं गांव है। हाँ। तो वहां रहती है पहाड़ियों के बीच में, बहुत तो हम शुरू से अपनी नानी के घर जाते थे हर छुट्टियों में, तो बहुत मजा आता था, बस में जाते थे। और ट्रेन में भी मैं गई हूँ, अकेले ट्रेन में मैं बहुत गई हूँ। तो ट्रेन में मेरे को बहुत मजा आता है, मुझे ना काफी सारे बंदे मेरे से पट जाते हैं खुद ही, और फिर कोई मेरे लिए क्या लेकर आ रहा होता है, कोई क्या लेकर आ रहा होता है, फिर तफरीयों में मजाक में सफर गुजर जाता है मेरे। अच्छा, जब तुम अकेली होती तो लोगों को नहीं पता चलता तुम ट्रांस हो, जब तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रही होती तो फिर क्या होता है? एग्जैक्टली, ये क्या होता है? मैं अकेली होती हूँ, मुझे कोई जज ही नहीं कर पाता है कि ये फीमेल है, ये नहीं है लड़की। और जब मैं किसी भी अपने फीमेल दोस्त के साथ जा रही होती हूँ, कहीं भी जा रही होती हूँ, तभी मेरे एक चेहरे से ना खौफ आता है लोगों को कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बेइज्जत करेगी, इसलिए कोई नहीं करता। लेकिन फिर उन जो दूसरे साथ वाले, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं ख्वाजा सराओं वाली, वो यूं मटकना और फिर खुद ही आंखों में लाइनें कराना, तो उनकी वजह से मैं फिर बेइज्जत होती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ भी अब बाहर बहुत कम जाती हूँ। अच्छा, मैं अभी कराची के कुछ ख्वाजा सराओं के नाम लूंगी, आपने उनको 10 में से नंबर देने, आप कितने नंबर देंगी? सबसे पहले ऐश परी मेरी गुरु है, उनको 10/10। तो गुरु है इसलिए? नहीं, वो बहुत अच्छी, और मैं उनको बहुत मानती हूँ, और उनको मैं बहुत अपने लाइफ में कॉपी करती हूँ। अच्छा, और फिर आप, शिल्पा आपकी दोस्त है, शिल्पा को कितने नंबर दोगी? शिल्पा कौन है? तुम्हारी दोस्त। 0। वो क्यों? नहीं, मेरी दोस्त नहीं है, मेरी दोस्त मेरी एज की है। अच्छा, तो रुमैसा को कितने नंबर दोगी 10 में से? रुमैसा को 10 में से 8 नंबर दूंगी, बहुत अच्छी है, दिल की। 1 नंबर? 8। अच्छा, 8 नंबर, ओके। और रूपा को कितने नंबर दोगी? रूपा को भी 8 नंबर दूंगी, वो भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और कराची में तुम्हारी फेवरेट कौन है? मैं निशा राव जैसा बनना चाहूंगी। फिर उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ूंगी।
चलो इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज दोगी तुम? लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सोसाइटी को कि आप लोग हमारे साथ प्लीज़ कोऑपरेट करें और हमें होटिंगबाजी ना करें हमारे साथ, हमें आते जाते रास्तों पे तंग ना करें कि हम लोग इस हद तक जाएं। हम भी इंसान हैं यार, और हमारे तो ना माँ बाप होते हैं ना हमारे आगे पीछे कोई होता है। तो आप लोग हमारे साथ इस तरह की हरकतें करते बहुत गलत है। रोड पे चलते चलते हमारे ट्रांस को चमाट मार जाते हैं, पानी की थैलियाँ मार जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा हीरा, बहुत शुक्रिया तुम आई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अब इजाज़त चाहूँगी। और मुझे उम्मीद है कि हीरा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और आप लोग ये जब पॉडकास्ट देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इजाज़त दो, हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।